नमस्कार और स्वागत है आपका खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर में। आज की बड़ी खबर में बात नामांतरण के बारे में। जी हां, राजनीति यूं तो किसी न किसी कारण से हमेशा गरमाई ही रहती है, बयानों का दौर जारी रहता है, लेकिन आजकल ये नामांतरण की प्रक्रिया भी काफी प्रचलन में है। आए दिन हम किसी न किसी शहर के नामांतरण की मांग हमें सुनने को मिलती है, या फिर कई बार हमने इलाहाबाद को जैसे प्रयागराज होते देखा है। इस तरह के हमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के बीच पहले हैदराबाद के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर होना चाहिए। इसी तरह से भोपाल में भी प्रोटेम स्पीकर ने ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की बात कही थी। उसी को लेकर अब इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खजराना इलाके, यानी कि अगर हम आपको बात बताएं तो खजराना गणेश जिस नाम से जाना जाता है, ये एक विश्व प्रसिद्ध भगवान गणेश का मंदिर है। उस क्षेत्र में खजराना क्षेत्र को नाम बदलकर गणेश नगर या फिर कुछ इसी तरह का नाम रखा जाए, इस तरह की बात उन्होंने अपने बयान में कही है, जिसके बाद से राजनीति काफी गरमाई हुई है। हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने ये बात कही है। देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है वहाँ नामों का जो मूल नाम थे वो बदले गए हैं, और इंदौर में भी कई कई क्षेत्रों में बात आती है इस प्रकार की कि जो वहाँ के क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र, उसको वो नाम न लेते हुए दूसरा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे देश का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है और हम खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं, पर वो खजराना बीच में आ जाता है, लेकिन है तो वो गणेश नगर। और वहाँ के लोग भी हमेशा आते हैं कि इसका नाम गणेश कॉलोनी किया जाए, गणेश नगर किया जाए। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है वो करना चाहिए। आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव? नहीं, अच्छा है अगर लोगों की ये बात आती है कि इसको गणेश नगर होना चाहिए तो अच्छा है। और इतना फेमस मंदिर है, हमारा प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों जनता जाती है वहाँ, आस्था का निशान वो प्रश्न है, तो मुझे लगता है होना चाहिए इसको। तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। आपको बताते कि मध्य प्रदेश में पहले भी इस तरह के बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में हमें सुनने को मिल चुके हैं। अगर हम भोपाल की ओर रुख करें तो भोपाल से भी इस तरह का बयान एक सामने आ चुका है, जहां पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी रखा जाना चाहिए। आइए आपको उनका ये बयान भी सुनाते हैं जिसमें प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ये बातें कही थी। मैंने कहा कि गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाता है। 500 साल पहले गुरु नानक वहां पर आए, 500 साल पहले ईदगाह नहीं थी, 500 साल पहले वहां मकान नहीं थे, इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ईदगाह जाना चाहिए, ना कि ईदगाह के नाम से जाना चाहिए। और इसलिए लोगों से आग्रह किया है कि गुरु नानक टेकरी कहो, क्योंकि गुरु नानक के चरण उस धरती पर पड़े हैं, इसलिए उन चरणों को नमन करो और गुरु नानक टेकरी के नाम से उसको जाना चाहिए, ना कि ईदगाह के नाम से। ये मैंने आग्रह किया है। इस तरह की अगर है तो कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई गलत नहीं। ये थे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। अगर हम बात करें, ये तो मध्य प्रदेश की हमने आपको बयान सुना है, जहां पर एक तरफ हमने आपको सुनाया है कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने खजराना क्षेत्र का नाम बदलकर गणेश नगर या फिर इसी तरह का गणेश नाम से कुछ नया नाम रखने की उन्होंने मांग की है। वहीं पर मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी ईदगाह का नाम बदलने की बात कही थी, लेकिन ये बात राष्ट्रीय स्तर पर भी कही जा रही है। अलग अलग तरह से अलग अलग शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हाल ही में हमने देखा जहां पर हैदराबाद के चुनाव के प्रचार के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली में कहा था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देना चाहिए। यहाँ पर सारे नामों को बदलने का तर्क ये है कि हम वही नाम रख रहे हैं जो इन शहरों के नाम पहले थे, यानी कि जो मूल संस्कृति इन शहरों की थी, कहीं ना कहीं नाम बदलकर उन मूल संस्कृतियों से इन शहरों को दूर कर दिया गया है। तो हम केवल घर वापसी का काम कर रहे हैं। आइए हम आपको वो बयान अपनी रैली में जो उन्होंने बयान दिया था, लोगों को संबोधित किया था योगी आदित्यनाथ ने, हम आपको वो भी सुनाते हैं। पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने आज बात की बड़ी खबर में नामों के बदलने को लेकर। कहीं ना कहीं अगर हम इस मुद्दे को एक गौर से देखने की, एक नजर डालने की कोशिश करें तो यहाँ पर मोटी बात यह आती है कि हर बार नाम बदलने का यहाँ पर जो मूल कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो शहरों के पहले नाम थे वो दूर कर दिए गए, असल संस्कृति से, असल अर्थ से दूर कर दिया गया उन शहरों को, उस नगर को। तो हम केवल वे वापस करना चाहते हैं। उसी कड़ी में इंदौर के खजराना क्षेत्र को गणेश नगर, गणेशपुरा, मतलब कुछ भी गणेश नाम से करने की बात इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने की। इसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की बात कही थी, जो इस हैदराबाद के चुनाव में काफी प्रचलन में रहा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। तो ये हमारी आज की बड़ी खबर में हमने बात की। आप लगातार ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।